गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम पोयम नंबर 9 हाथ मेळवीए उस पोयम को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो काव्यना कविનું નામ છે નિરંજન ભગત, પ્રકાર છે ઉર્મી કાવ્ય અને હાથ મેળવીએ કાવ્ય શેમાંથી લેવામાં આવી છે। तो लास्ट ब्रैकेट में दिया है छंदोलेमा थी। तो यहाँ पे तुम्हारे 3 क्वेश्चन बन गए। हाथ मेळवीए काव्यना कविનું નામ, प्रकार અને આ કાવ્ય શેમાંથી લેવામાં આવી છે તે। ઓકે, તો નિરંજન ભગત રચિત હાથ મેળવીએ એ શીર્ષક द्वारा જે આ કાવ્ય રચવામાં આવી છે તો એનો પહેલાં अर्थ समझी लीजिए। तो हाथ मेळवीए मतलब कि हाथ मिलाना। ठीक है, सामने वाले व्यक्ति से हाथ मिलाना है। अब हाथ मिला के शेक हैंड करना है, पर इसके पीछे ये नहीं कि आप कैसे हो, क्या है, ऐसे हाय हेलो करना है। यहाँ पे निरंजन भगत ने हाथ मेळवीए मतलब कि यहाँ ये ऐसा बताया है कि हम सामने वाले व्यक्ति से हाथ मिलाकर सच्चे मन से, सच्चे दिल से उसके दोस्त बने। और ऐसा दोस्त नहीं कि वो सिर्फ उसके पैसों को, धन संपत्ति, उसका स्टेटस और वही सब देखें। ऐसा कि गरीब हो तो भी उसको अपना सच्चा दोस्त माने, उसकी हर परिस्थिति में, जीवन के सुख दुख में हमेशा उसका साथ दे, उसके कहे बगैर उसकी हर तकलीफ को समझ सके। ऐसी सच्ची मित्रता यहाँ निरंजन भगत बनाने के लिए कह रहे कि हाथ मिलाकर मैं ऐसा सच्चा दोस्त बनना चाहता हूँ। और इसी के द्वारा हमें संदेश भी दिया है कि हमेशा हमें अपने जीवन में सच्चे दोस्त बनाने चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। और दोस्त ऐसे नहीं होने चाहिए जो हमारे सुख में ही हमारा साथ दे, दुख में सबसे पहले आगे आके खड़े रहे, ऐसे दोस्त होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल कृष्ण और सुदामा। ठीक है, सुदामा भले ही गरीब थे पर फिर भी कृष्ण ने कभी अपनी धन दौलत का घमंड नहीं करा, उनको हमेशा अपने सच्चे दोस्त माना। ठीक है, तो इस तरीके से सच्चे दोस्त जीवन में कैसे बनाते हैं, क्या करना है, वो यहाँ बताया है। ठीक है, अब हम निरंजन भगत के बारे में समझते हैं। तो निरंजन नरहरि भगतનો જન્મ અમદાવાદમાં થયો હતો। ઓકે, છંદોલય, કિન્નરી, અલ્પવિરામ આ ત્રણેય કાવ્ય સંગ્રહોની કવિતા લઈ નવો કાવ્ય સંગ્રહ છંદોલય પ્રકટ થયો છે। ઓકે, અગર બાય ચાન્સ तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आएगा कि છંદોલયની અંદર નિરંજન ભગતે કઈ કઈ 3 કાવ્યનો સમાવેશ કર્યો છે, તો પહેલી છંદોલય, दूसरी કિન્નરી, तीसरी અલ્પવિરામ। ઓકે, હવે આગળ શું છે તેમાં પ્રવાલદ્વીપ અને 33 કાવ્યોનો પણ સમાવેશ થાય છે। સોનેટ, પરંપરિત અને ઉર્મી કાવ્યોનું સફળ ખેડાણ તેમણે કર્યું છે। ઓકે, મતલબ રચી है। આધુનિક કવિતા, કેટલાક પ્રશ્નો, યંત્રયોગ અને મંત્ર કવિતા, મીરા, સ્વાધ્યાયલોક ભાગ 1 થી 8 એમના વિવેચન ગ્રંથો છે। ઓકે, એન્ડ नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन कि निरंजन भगत ने कयो एवॉर्ड प्राप्त थयो छे, तो रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक। ओके, तथा साहित्य अकादमीनो एवॉर्ड। तो आ पॉइंट पण अंडरलाइन करीने राखजो। ओके, तो निरंजन भगतनो परिचय पूरो थयो। हवे आपणे निरंजन भगते आ काव्यनी अंदर शुं कह्युं छे ते जोईए। तो कविए नानकड़ा उर्मी काव्यमां भाव संवेदनનું महत्व स्थाप्યું છે। हमारे दिल की फीलिंग्स क्या है वो बताई है। અહીં हाथ हृदय भावનું प्रतीक बनीने वर्णवायो છે। ठीक है, दिल की जो ख्वाहिश है, दिल की जो इच्छा है, वो दिल की इच्छा यहाँ हाथ के द्वारा बताई है। हाथ हृदय भावનું प्रतीक છે। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि कोने हृदय भावનું प्रतीक मानवामां आवे छे, तो कोने? हाथने। ओके, तो हाथने અહીંયા हृदय भावનું प्रतीक बनीने वर्णवायो छे। कवि कहे छे कि मारे, अब मैंने तुम्हें बताया वैसे ही कि सामने वाले को उसकी धन संपत्ति देखकर उसके दोस्त नहीं बनते। ठीक है, तो इसीलिए कवि भी कहते हैं, कवि कहे छे कि मारे धन संपत्ति सत्ता कशुं नथी जोईतुं, बस मैत्रीपूर्ण हाथ जोईए छे। तो शुं कहे छे, मारे पैसा, धन, दौलत, संपत्ति कशुं ज नथी जोईतुं, फक्त सिर्फ सच्ची मित्रता। ठीक है, वो सच्चे मित्र बनना है। तो मैत्री पूर्ण हाथ, कि मैं जैसा भाव अपने मन में रखूँ सच्ची दोस्ती का, वैसा ही सामने वाला भी रखे। हूँ हाथ लंबावीने तमारा हृदय सुधी पहुँचवा मांगू छूँ। अब दूसरी लाइन में क्या है, सिर्फ दोस्ती के नाम पे दोस्त नहीं बनना है, दोस्त ऐसे बनना चाहिए कि वो सामने वाले दोस्त की तकलीफ़ों को बिना वो कहे समझ सकता है। ऐसे दोस्त मतलब उसके दिल की फीलिंग्स को समझ सके, एना हृदय सुधी पहुँची शके, एवा साचा मित्र बनवानी बात पण अहींया कविए
કરી છે. તો હું હાથ લંબાવીને તમારા હૃદય સુધી પહોંચવા માંગુ છું, એટલે કે તમારા કહ્યા વગર હું તમારી તકલીફોને સમજી શકું એવો સાચો મિત્ર બનવા માંગુ છું. એન્ડ થર્ડ, निस्वार्थ संवेदन બધું સબર કરી આપે છે. तो बिना स्वार्थ के मैं आपका सच्चा दोस्त बनना चाहता हूँ कि मेरी दोस्ती के पीछे मेरा कोई स्वार्थ होगा नहीं. तो નિસ્વાર્થ સંવેદનનું પણ અહીંયા સભર નિરૂપણ કરાયું છે. એમાંથી હૃદય ऐक्य કેળવવાનો કવિનો मनोरथ प्रकट થયો છે कि एक से सामने मतलब एक बंदा सामने वाले के दिल से इतना एक में एक हो जाए कि उसके दिल तक वो पहुंचकर उसकी हर एक परेशानी को वो समझ सके. तो हृदय ऐक्य એટલે બંનેના હૃદયને એક કરવાનો વાત અહીંયા કવિએ કરી છે. ओके, तो इतने खास दोस्त, इतने सच्चे मित्र कि हमेशा सामने वाले दोस्त की तकलीफ को वो समझ सके, उसकी हर सुख दुख में उसका साथ दे. तो आ रीते निरंजन भगते हाथ मेળવીએ કાવ્યના શીર્ષક દ્વારા આપણને પણ એ જ શીખ આપી છે કે આપણે પણ જીવનમાં સાચા મિત્ર બનીને રહેવું જોઈએ. ओके, अब पोयम हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. आज के लिए इतना. ओके, थैंक यू.